पहली शंका। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, पुरुषार्थ का सामान्य स्वरूप क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ का व्यवहारिक एवं पारमार्थिक भाव क्या? सहज पुरुषार्थ एवं क्रमबद्ध पुरुषार्थ क्या? सिद्ध भगवान का अनंत पुरुषार्थ और चौथे गुणस्थान के पुरुषार्थ में क्या अंतर है? अज्ञानी का ज्ञानी होने के लिए एवं ज्ञानी को आगे की यात्रा के लिए पुरुषार्थ कैसा होता है? गुरुदेव, पिछले कुछ समय से यानी कोरोना के काल से जो आपकी करुणा सत्संग के माध्यम से बरस रही है, वह पामर जीवों के लिए बहुत ही विशेष उपयोगी हुई है। सच में ही अहो अहो उपकार है आपका और महा सद्भाग्य उदित हुआ है हमारा। आपका ज्ञान दीपक दिनेश, रामगंज मंडी। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्मा में ज्ञान है। यह भगवान आत्मा का स्वभाव है। भगवान आत्मा के ज्ञान में जब भगवान आत्मा होता है, वह भगवान आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा में ज्ञान का होना निगूढ़ से लेकर सिद्ध भगवान पर्यंत सभी को है, परंतु ज्ञान में आत्मा जानने में आना, ज्ञान का ज्ञेय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा होना, ऐसा पुरुषार्थ आत्मज्ञानी को ही होता है। पुरुषार्थ का स्वरूप द्रव्य की शक्ति का द्रव्य में समर्पित होना, आत्मा के ज्ञान स्वभाव का आत्मा में ढलना, उपयोग अंतर्मुख होना, बाहर के विषयों में पर पदार्थों के परिवर्तन में, प्रभावों के परिवर्तन में स्वयं को कर्ता मानना, यह आत्मा का पुरुषार्थ नहीं, पर पदार्थों के परिणमन में स्वयं को कर्ता मानना, यह आत्मा का पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि इस जगत में प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है।
कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का गुलाम नहीं है। विश्व की व्यवस्था में गुलामी होती ही नहीं है। यही कारण है कि विश्व की व्यवस्था निष्पक्ष है। विश्व की व्यवस्था में पक्षपात होता नहीं। ये सारे जगत का जो परिणमन है, इस जगत के परिणमन में कहीं पर भी किंचित भी स्वयं को कर्ता मानना, यह पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ की कमजोरी है। जब स्वरूप की अनुभूति होती है, पर का अकर्ता ऐसा चैतन्य परमात्मा अनुभव में आता है, स्वरूप अनुभव में आता है, तब सहज ही आत्मा की पर्याय वितरागता रूप परिणमित होती है। इसलिए प्रत्येक विकल्पों के तरंगों के काल में एक भीतर में सहजता की धारा बनी रहती है। ये जो सहजता की धारा है, यह ज्ञानी का पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ, वितरागता प्रकट हुई, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, ज्ञान की सहजता, पुरुषार्थ का सामान्य स्वरूप। पर और पर्याय से गैर हाजिर हो जाना, अनादि अनंत त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, अनंत गुणाधिपति यह न्यायक, न्यायक की सत्ता के अतिरिक्त स्वयं का विस्तार न मानना। जगत में कोई भी कार्य हो, फिर भी भीतर में यह जागृति की कहीं पर भी परिणमन होता है। उस परिणमन में मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक, ये न्यायक के स्पर्शना एक समय के लिए न छूटना, न्यायक से एक समय के लिए भी जुड़ाव न छूटना, यही ज्ञानी का पुरुषार्थ है। लोक में जिस पुरुषार्थ के बारे में कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ ज्ञानी की दृष्टि में, इन पुरुषार्थ के भेदों में स्वरूप ही घटित होता है। आज तक तुमने ये सुना कि धर्म करना पुरुषार्थ है, और धर्म तुम्हारी परिभाषा में दया, दान, व्रत, तप आदि के भाव। कोई भूखा है, उसे भोजन देना, प्यासे को पानी देना, निर्धन को धन देना, बहुत धर्म हुआ, बहुत धर्म हुआ। अनादि से यही तो भ्रम कि पर द्रव्य की क्रिया मैं कर सकता हूँ,
ज्ञानी की दृष्टि में धर्म पुरुषार्थ का स्वरूप बहुत बहुत निराला है, जो आज तक तुमने कभी नहीं सुना। इस स्वरूप को थोड़ा समझे। दया, दान, व्रत, तप आदि के विकल्प, ये विकल्प आत्मा में उत्पन्न होने वाले आत्मा की पर्याय। ये भाव जब आत्मा में उत्पन्न होता है, इन भावों की उत्पत्ति के काल में ज्ञानी का पुरुषार्थ किस प्रकार से है, इस स्वरूप को समझे। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, यहां स्पर्शना करने की सुविधा ही नहीं। किसी भूखे को मैं अनाज दूं, जब मैं ये बोलूं तब बोलते समय तुम भीतर में स्वरूप की मुख्यता से मेरे बोलने के साथ साथ विचार करना। काश तुम मेरे साथ यात्रा कर सको। भूखा व्यक्ति नजर के सामने है और मेरे हाथ में रोटी है। ये जो बोलने की भाषा की भूखा व्यक्ति सामने है, मेरे हाथ में रोटी है और भूखे को मैं रोटी दूं। आज तक तो इसी में धर्म माना। मैंने धर्म किया, मगर अब मैं की परिभाषा बदलनी होगी। मैं का यथार्थ स्वरूप समझना होगा। हाथ की जो क्रिया, ये हाथ की क्रिया, ये मैं हूं। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये रोटी देने वाला कौन? त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा रोटी देने वाला। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा रोटी देने वाला। क्या चैतन्य परमात्मा रोटी को छूता है? रोटी जिस तक पहुंची उसे छूने की बात तो बहुत दूर की हो गई। जब मैं कहूं कि त्रिकाली यहां ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह अनादि अनंत चैतन्य सत्ता क्या रोटी को छूती है? यह चैतन्य पना क्या रोटी को छूता है? रोटी कब पकड़ी कि अभी 1 मिनट पहले मैंने रोटी को हाथ में पकड़ा। 1 मिनट पहले जिस रोटी को मैंने हाथ में पकड़ा है, उस रोटी में यह कल्पना कि मैंने रोटी को छुआ और रोटी मैंने किसी को दी। रोटी को यह चैतन्य की स्पर्शना होती नहीं, क्योंकि अनादि काल से एक क्षेत्र पर रहने वाले ये देह के परमाणु, अब तुम भीतर में आओ। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन परमाणुओं के योग में, संयोग में ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा जब इस देह के परमाणुओं को छूता नहीं, जब ये जानने रूप जो चैतन्य सत्ता है, ये जानने रूप जो चैतन्य परमात्मा है, ये चैतन्य परमात्मा देह को छूता नहीं। मगर देह तो परद्रव्य है, परद्रव्य को कैसे छुए? रोटी देने का जो राग का विकल्प हुआ, सत्य यह है कि राग का विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। जब किसी को भोजन देने का विकल्प हुआ, रोटी देने का विकल्प उत्पन्न हुआ, उस समय आत्मा का कार्य क्या है? यहां मेरे भीतर क्या हो रहा है कि ये जो राग का विकल्प उत्पन्न हुआ, ये राग का विकल्प एक समय की निर्मल ज्ञान की पर्याय, मलिन नहीं, एक समय की ज्ञान की निर्मल पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। मलिनता में मलिनता प्रतिबिंबित हो कैसे?
ये विकल्प तो मलिनता है, राग का विकल्प मलिनता। तो राग का विकल्प जैसे निर्मल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, और ज्ञान की पर्याय ने रोटी देने के राग के विकल्प को छू करके उस विकल्प को नहीं जाना। अब यहां पर ही भेद ज्ञान हो भगवान, यहीं पर ही ज्ञान और राग में भेद विज्ञान हो। बाहर का धर्म तो बहुत, वो तो बाहर गया, वो तो सब पुद्गल की क्रिया पुद्गल के ढेर में गई। मगर जब यह राग का विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, तब ज्ञान ने राग को छुए बिना राग को जाना। अभी तो भीतर जाना है, यहां से तो शुरुआत होती है। ये स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ये ऐसा अच्छे अच्छे शास्त्रों के जानकार को ये समझ में नहीं आता, और जिसे कुछ भी याद नहीं गाथा श्लोक, वो इस भाव को समझकर अभी अंतर्मुख हो सकते हैं। भगवान, ये राग का विकल्प, ये एक विकल्प हो, ऐसे सब विकल्प इसमें समझ लेना, फिर सभी विकल्प ले लेना। ये तो दया का विकल्प, फिर वो दान का विकल्प, भक्ति का विकल्प, पूजा का विकल्प, ये सब शुभ भाव, ये धर्म पुरुषार्थ है ना, कि जितने भी शुभ भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों की उत्पत्ति के काल में ज्ञान अस्पर्शी है, क्योंकि ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान की पहचान है। और राग को ज्ञान ने छुआ नहीं है। यहां ज्ञान में ऐसी सुविधा ही नहीं है कि जो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, उस ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के कारण ज्ञान उस ज्ञेय को छू ले। इसलिए तो ये ज्ञान जो है वो केवली परमात्मा का ज्ञान, केवली भगवान का जो ज्ञान, जैसे केवली भगवान को अलोकाकाश जानने में आता है। कब गए अलोकाकाश में? केवली भगवान अलोकाकाश में कभी नहीं गए, लोक में परिभ्रमण हुआ। भूतकाल में जब जन्म मरण हो रहे थे तो 3 लोक के सभी प्रदेशों पर जन्म मरण हुआ, 5 परावर्तन हुए थे भूतकाल में। अनंत बार ये परावर्तन हुए, मगर अलोकाकाश में जाना नहीं हुआ। और जैसे केवली भगवान का अलोकाकाश में जाना नहीं हुआ, फिर भी वर्तमान की केवल ज्ञान की पर्याय में अलोकाकाश का प्रतिबिंबित होना। मैं ये कहना चाहता हूं भगवान कि ज्ञान की पर्याय को जरूरी नहीं है अलोकाकाश को छूने जाए। ये ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता, ये ज्ञान का ऐसा अहोभाव कि ऐसा ये अलिप्त अस्पर्शी ज्ञान, जिस ज्ञान को अलोकाकाश को छूने की जरूरत नहीं। लोक के द्रव्य अलोक में नहीं जाते, और अलोक में गए बिना लोक में प्रतिबिंबित होता है, केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। अलोक ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। और यहां पर ज्ञान की पर्याय में जो रोटी देने का राग का विकल्प हुआ, ये जो विकल्प हुआ, ये जो आकुलता रूप ये जो तरंग हुई, लाव में दू, ये जो विकल्प उठा, तब ज्ञान बिल्कुल निराकुल है और ज्ञान की पर्याय में सहज प्रतिबिंबित हो। ज्ञान से तुम्हारा एक समय के लिए रिश्ता न टूटे भगवान, ये जागृति के ज्ञान में ही यात्रा हो रही है। ये विकल्प जब ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, तब ज्ञान की पर्याय को, विकल्प को छूने की जरूरत नहीं, ऐसा तुम्हारा सहज भेद विज्ञान बरतेगा। हे ज्ञान दीपक, मगर भाव से भीग करके साथ में यात्रा करना, ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप।
ये जानना जानना जानने का भाव अब समझो। शास्त्रों को जानता हूं, पूरी दुनिया को मैं जानता हूं, मेरे मित्रों को, मेरे शत्रु को, सबको मैं जानता हूं। वो जानने की बात ही नहीं यार। शास्त्रों को जानता हूं, दुनिया को जानता हूं, वो क्षयोपशम ज्ञान के ताश के पत्ते की बात नहीं है। जो अभी ये ताश के पत्ते का महल बना है और अभी गिर गया, उसकी बात नहीं है कि हजारों शास्त्र कंठस्थ है। ऐसा जो ज्ञान जो सिर पर लाठी पड़ी कि भूल गया, उस ज्ञान की तो बात ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो सहज ऐसा जो जानने रूप कार्य है, जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव की बात है। ज्ञान का जो जानने रूप ये स्वभाव, ज्ञान का जानने रूप परिणमन, जिस जानने रूप परिणमन को राग को छुए बिना और राग का ज्ञान को छुए बिना एक दूसरे को छूने की जरूरत नहीं पड़ी। अलोक को लोक में आने की जरूरत नहीं। और जब मैं कहूं लोक, तब ये चैतन्य लोक और अलोक अर्थात राग का जो विकल्प है वह अलोक। ये तीन लोक है ना, तीन लोक के बाहर जो है उसे अलोक कहा। अलोक नाम दिया तीन लोक के जो बाहर है। ऐसे ही जो चैतन्य लोक के बाहर है, ऐसा ये रोटी देने का राग का विकल्प, ये रोटी देने का राग का विकल्प जो चैतन्य लोक के बाहर है, इस चैतन्य लोक के बाहर ये विकल्प जिसको ज्ञान छुए कैसे। इसलिए विकल्पों की उत्पत्ति के काल में बीच में ऐसी दीवार दिखाई देती है, स्वरूप और ये राग के विकल्प के बीच में ये दीवार अस्पर्शी, अस्पर्शी। ये राग का विकल्प जो ज्ञान को छूता नहीं, मगर ज्ञान में जानने में आता है। तो इतना तो पक्का हुआ कि राग का विकल्प, जिस राग के विकल्प को ज्ञान ने छुआ नहीं मगर जाना, राग का विकल्प जाना है, तो राग का विकल्प है इसलिए जाना, ये तो सच है ना। ये भी सत्य नहीं है कि राग का विकल्प हुआ इसलिए जाना। अब ये भी स्वतंत्रता समझो, अंदर ज्ञान की ऐसी स्वतंत्रता, वहां गुलामी नहीं है। एक समय की पर्याय में ये देश तो स्वतंत्रता मनाता है साल में एक बार। ये देश के प्रजा है ना, ये देश की प्रजा, प्रजाजन कहते हैं। ये प्रजाजन स्वतंत्रता मनाए साल में एक बार। मगर ये आत्मा की प्रजा, आत्मा की प्रजा, आत्मा की पर्याय स्वतंत्रता मनाती है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय स्वतंत्रता मनाती है, साल में एक बार नहीं, प्रत्येक समय में ये स्वतंत्रता मनाने वाली ये पर्याय। और अनादि अनंत ये स्वतंत्रता, उसका भाव अंदर में आए। पहले से भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए कोई निराशा नहीं होती है। उम्मीद होती तो निराश होता नहीं। तेरे से पहले भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए अभी भी तेरे से उम्मीद नहीं है। तेरे को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। तेरे से कल भी उम्मीद नहीं थी और आज भी उम्मीद नहीं है। इसलिए अत्यंत आनंदित हूं, क्योंकि जैसा स्वरूप मैंने जाना, यह सत्य घटित हो रहा है, तो ऐसी ही निकली। पहले भी उम्मीद नहीं थी। ये राग की दीवार से पहले भी उम्मीद नहीं थी कि ये राग की दीवार न्यायक का स्वरूप बताने में समर्थ है।
और अभी भी जब ये बोल रही है ना, तो भीतर में मैं जान रहा हूं कि ये नहीं बता पा रही है स्वरूप को, तो कहता हूं राग की दीवार से, तेरे से कल भी उम्मीद नहीं थी और अब भी तू नहीं बता पा रही है, तो धोखा नहीं खाता, दुखी नहीं होता, क्योंकि पहले भी तेरे से उम्मीद नहीं थी कि ये वाणी स्वरूप को बताएगी। एक ज्ञान दीपक, एक ज्ञान की एक समय की पर्याय, राग को छुए बिना और राग की अपेक्षा रखे बिना जानने रूप परिणमित होती है। ऐसा ही सभी भावों में, सभी क्रियाओं में ऐसा ही स्वरूप जानना, ये ज्ञान की अलिप्तता, ये धर्म पुरुषार्थ। भूखे को अन्न देना ये धर्म कर लिया, ये तो बाहर की बात हो गई। ऐसा धर्म आज तक कभी नहीं हुआ। ये धर्म का भ्रम छुड़ाने वाला ये धर्म पुरुषार्थ। ये जागृति, राग को छूता नहीं है, फिर राग में छूने का ये भाव जो है, ये भाव जब छूता नहीं है तो ये भाव क्यों? जब दूर दूर के पदार्थों में अपनापन हो गया तो राग में अपनापन कैसे नहीं हो सकता? अपनापन तो हो सकता है। जब धन का ढेर पड़ा है, जब गाड़ी मोटर बंगला ये सब बाहर के परिक्रम में अपनापन होता है, इतने दूर दूर जाकर के जिसने अपनापन कर लिया हो, वो राग के विकल्प में अपनापन करता है। इसमें आश्चर्य क्या? इसलिए ऐसा नहीं लगता अरे मैंने राग में एकत्व किया, दूर दूर के पदार्थों में एकत्व किया, मगर स्वरूप को समझे बिना कि लक्षण न्यारे है, ज्ञान की जानने रूप पर्याय ऐसी निराली हो स्वतंत्रता। ये गुलामी नहीं है। निगोद में जब मैं था तब निगोद में गुलाम नहीं था, स्वतंत्र था ना, गुलाम नहीं था। किसी ने बांध करके रखा होता तो आज निकलता कैसे? निगोद से निकलने का तो कोई प्लान नहीं था, कोई विचार नहीं था, क्योंकि निगोदिया को विचार ही नहीं होता, मन नहीं होता। मैं ये कहता हूं निगोद से यहां तक आने की यात्रा ये स्वतंत्र यात्रा है। तो जब निगोद में मैं स्वतंत्र था, निगोद में मैं स्वतंत्र था, तो फिर निगोद में से मनुष्य आकर यहां आकर के मैं परतंत्र गुलाम कैसे हो गया? अभी भी मैं गुलाम नहीं हूं, अभी भी ये ज्ञान का सहज परिणमन स्वतंत्र है। ऐसा ये अंतर में अलग से आनंद आएगा। लड़का लड़की की शादी होने वाली है और शादी होने वाली है, लड़की के लिए लड़का मिलता नहीं, 35 साल की लड़की हो गई, कोई लड़का मिलता नहीं, और बड़ी मुश्किल से कोई लड़का मिला। काम हो रहा था कि किसी ने बीच में टांग अड़ा दी और शादी होने से रोक दिया कि अरे होते होते अरे काम अटक गया, ये हो ही रहा था। ऐसे काल में तुम्हें काम में आए, ऐसी कोई घटना जीवन में हो ना कि अरे काम मेरा अटक गया, ये जब तुम्हें ये विकल्प है काम अटक गया, ये ज्ञान का काम अनादि से नहीं अटका, जो जानना जानना जानना, मेरा काम कौन अटकाता है? गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है, काम अटक गया। कोई काम नहीं अटका, अटक ही नहीं सकता। बीच में आने वाले बहुत थे, टांग अड़ाने वाले बहुत थे, टांग नहीं हाथ भी बहुत थे कि रोक दो, हाथ नहीं जबान भी ऐसी चलती थी। जितनी ताकत थी सब ने
इतनी ताकत लगाई, किसी ने टांग अड़ाई, किसी ने हाथों से, किसी ने जीभ से, कि मैं इसका काम रोक दूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलन, ज्ञान का दीपक, ये ज्ञान ज्योति के लिए बहुत लोगों ने टांग अड़ाई थी, मगर आज देखते हो ना, ये ज्योति जल रही है। टांग अड़ाई, हाथ भी बहुत लंबे लंबे फैलाए, जबान भी बहुत चलाई, मगर कार्य कोई रोक सकता है? जब मैं कहता हूं ना टांग, हाथ, जीभ, तब किसी पराये के बारे में नहीं कह रहा हूं। बहुत टांग आई, ये मेरे ही शरीर के परमाणु, ये मेरी टांगे, ये पैर के परमाणु, ये टांग, ये मेरे ही हाथ के परमाणु, ये हाथ, मेरी ही जीभ, ये शरीर के परमाणु बहुत बीच में आए। एक क्षेत्र पर आकर के रुक गए, मगर फिर भी भीतर में जानना रुका नहीं। किसी के टांग अड़ाने से अपना कार्य थोड़ी रुकता है। ऐसा ही ज्ञान का सहज परिणमन, ये स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला ये वितरागी धर्म है। कोई किसी का कार्य अटकाता नहीं। ये धर्म पुरुषार्थ, ये धर्म का भाव कि विकल्प की उत्पत्ति में मैं नहीं, विकल्प को छूता नहीं, और विकल्प के कारण विकल्प का ज्ञान नहीं, ज्ञान का कार्य ज्ञान में है। अर्थ पुरुषार्थ, धन कमाना ये पुरुषार्थ नहीं। अर्थ अपनी सत्ता को छोड़कर अपनी सत्ता के बाहर कहीं नहीं जाना। अर्थ का अपने में ही रहना। पदार्थ जो शब्द बना वो अर्थ के आगे पद लगने से बना। पद का अर्थ, अक्षर का जो समुदाय है उसे पद कहते हैं। पदार्थ, ये अर्थ, बाहर का ये अर्थ, उसको तो अर्थ कैसे नाम मिल गया? रुपया, अर्थ माने रुपया, आर्थिक स्थिति, वो धन से उसका संबंध जोड़ दिया। ये अज्ञानी के हाथ में अमृत भी आ जाए तो पात्र जहरीला होने से जहर हो जाता है। ये अर्थ कहा था, ये चैतन्य, आत्मा की जो शक्ति, आत्मा का जो पौरुष है, वो आत्मा का पौरुष, आत्मा की शक्ति अर्थ के लिए खर्च हो जाए, अर्थात जानने का कार्य आत्मा के लिए समर्पित हो, अर्थात आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय हो। अर्थ माने आत्मा। ये अर्थ का और आत्मा, ये तो मोह का जहर जिसने पिया है, ये अज्ञानियों की चाल है। अर्थ माने धन कर दिया। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञायक देव। जगत में 6 द्रव्य है ना, ये 6 द्रव्य में ये जो ज्ञायक देव है, ये ज्ञायक देव सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। ये ज्ञायक देव सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है, इसलिए ज्ञायक देव को, इस ज्ञायक देव को देव द्रव्य कहते थे पहले। देव द्रव्य, आज देरासर में जो रुपये डालते उसको देव द्रव्य कह दिया। वो जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव के लिए देव द्रव्य था, मैं ये कहता हूं जहर जिसने पिया है उसके हाथ में, उसके भीतर जो जाएगा वो सब जहर हो जाएगा। ये अर्थ का भाव। ये मैं अपने द्रव्य की सत्ता के बाहर नहीं, ये अर्थ पुरुषार्थ।
કામ પુરુષાર્થ, કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહીં મનરો. એ કામ પુરુષાર્થ. अनंत काल के लिए काम अटकता नहीं है. काम का अर्थ ही है कार्य. इसका भाव भी बहुत सूक्ष्म भाव था. यह आत्मा का जानना जानना जानना, यही आत्मा का कार्य है. प्रयोजनभूत क्रिया होती है ना, अर्थ क्रिया होती है. आपने वस्तुत्व गुण के बारे में सुना होगा, समझा होगा, और नहीं सुना हो तो आध्यात्मिक साधना प्रश्नोत्तर माला में यह प्रश्न है और उसका विवेचन किया है, यूट्यूब पर मिल जाएगा. ये वस्तुत्व गुण, ये अर्थ अपनी प्रयोजनभूत क्रिया है, वो अनादि अनंत होती रहती है. ये कार्य है, ये कार्य. मोक्ष पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ तो करना होगा ना. जब तुम ज्ञान के स्वरूप को समझते हो तब मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करना होता. मुक्त की ये जो समझ प्रकट हुई, ये ज्ञान बंधन रूप नहीं, और ज्ञान का जो कार्य हो रहा है वो इतना स्वतंत्र और मुक्त है कि सहज ही पर्याय में मोक्ष प्रकट होगा. मोक्ष पर ध्यान जाना ये मोक्ष पुरुषार्थ नहीं. न्यायक के आश्रय से मोक्ष पुरुषार्थ होता है. ये न्याय जानने का विकल्प है, नहीं जानने का विकल्प है. उस ज्ञान को कोई लेना देना नहीं. ऐसा न्यारा स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा, ज्ञान दीपक तुम्हें यह दिखाई देगा. अनंत काल की पर्यायों की निश्चिंता प्रकट होगी. ये जो पूछा है ना, व्यवहारिक एवं पारमार्थिक भाव, ये तो मैंने कहा. व्यवहार में तो बस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बहुत बार इस पर स्पष्टीकरण हो चुका है. क्रमबद्ध पुरुषार्थ में विस्तार से तुम्हें सुनने को मिलेगा. सहज पुरुषार्थ और क्रमबद्ध पुरुषार्थ में क्या अंतर है? अलग अलग नाम है. सहज पुरुषार्थ कहो, क्रमबद्ध पुरुषार्थ कहो. जैसे तुमने ये शब्द सुने, अकर्तृत्व, स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, शब्द अलग अलग है, भाव में एक ही भाव है कि जो पुरुषार्थ जो है वो पुरुषार्थ उसे आगे या पीछे नहीं किया जा सकता. पुरुषार्थ आगे पीछे नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्याय को जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता, भेजा नहीं जा सकता. वो सहज है, इसलिए क्रमबद्ध का ही दूसरा नाम सहज है. सिद्ध भगवान का अनंत पुरुषार्थ है और सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में उस पुरुषार्थ में कमजोरी भी है. सिद्ध भगवान को कमजोरी नहीं है, इसलिए तो सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ की कमजोरी से शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते जो सिद्ध भगवान को नहीं होते. पुरुषार्थ की कमजोरी से मुनिराज को भी शास्त्र लिखने के विकल्प आते हैं, सिद्ध भगवान को वो नहीं आते.
इसलिए मुनिराज को अनंत पुरुषार्थ के धनी न कहा, अनंत वीर्य तो केवली भगवान के लिए कहा, अनंत चतुष्टय। इसलिए अनंत पुरुषार्थ केवली भगवान का सम्यक दृष्टि से लेकर 12वें गुणस्थान तक, चौथे से 12वें तक अपनी अपनी भूमिका अनुसार पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ की कमजोरी होती है। अज्ञानी का ज्ञानी होने के लिए और ज्ञानी का आगे की यात्रा के लिए पुरुषार्थ कैसा? बहुत बार मैंने कहा है, ये नया नहीं, भीतर में कोई नया नहीं होता। इसलिए तो आगे जाकर के किसी और पर ध्यान देना ऐसा नहीं। चौथे गुणस्थान में जिस त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, इसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से मोक्ष प्रकट होगा। मार्ग और मार्ग से यात्रा करके प्रकट होने वाला ध्येय, ये दोनों अलग अलग हो, इनके कारण अलग अलग हो, तो फिर नया पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पूरा नया सीखना पड़ेगा। फिर वहां पर भी कक्षा लेनी पड़ेगी उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी में, क्योंकि आगे 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 मार्ग कोई नया होगा नहीं। सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक न्यायक देव के आश्रय से ही साधना होती है। भूमि का अनुसार विकल्प होते हैं, भूमि का अनुसार क्रियाएं बदलती है, भाव बदलते हैं, मगर न्यायक देव का लक्ष्य नहीं बदलता। वह लक्ष्य सभी में यही रहता है। आगे दूसरी शंका। गुरुदेव प्रणाम। आत्मा को क्रोधादि रूप कौन करता है? कर्म का उदय अथवा आत्मा का ही कोई अपराध? वह किस तरह, कृपया समाधान करें। ललित जैन, सूरत। आत्मा को क्रोधादि रूप कौन करता है? सबसे पहले यह तो सिद्ध हो कि आत्मा क्रोधादि रूप हुआ है। कौन करता है वो तो बाद की बात। जब कार्य ही नहीं हुआ तब फिर उस कार्य का कर्ता ढूंढना पनीर की सब्जी आज किसने बनाई थी? बताओ कौन है पनीर की सब्जी का कर्ता? बनी ही नहीं है, तो कर्ता की बात आई कहां से? किसने बनाई? ये ऐसा ही है कि आत्मा क्रोधादि भाव रूप हुआ ही नहीं। अब जो मैं कहता हूं ना कि आत्मा क्रोधादि भाव रूप हुआ नहीं है, वो न्यायक देव की बात है। ये जो आत्मा द्रव्य गुण पर्याय सहित, तो उसकी पर्याय में तो क्रोध का भाव है, उसका तो कारण बताता हूं, मगर सबसे पहले शुरुआत तो उससे ही होगी कि जिसने क्रोध नहीं किया,
जब क्रोध किया ही नहीं तो यह प्रश्न भी क्यों पूछा? और प्रश्न तो पूछ लिया, फिर मैं यह समाधान क्यों कर रहा हूं? प्रश्न भी पूछने वाला तू नहीं और समाधान करने वाला भी मैं नहीं। ये दोनों को जागृति रहे। ऐसा न्यारापन, ऐसे ही तुम्हें ये क्रोध का भाव, क्रोध की तरंग दिखाई देती है। तीर्थंकर भगवान के चरण जमीन को छूते नहीं हैं। तीर्थंकर भगवान के चरण जमीन को छूते नहीं। ऐसी ये अलिप्तता, ज्ञान क्रोध को छूता नहीं। ये देह की क्रिया में जैसे भेद विज्ञान हो। कल रात्रि में, वैसे मैं अभी बताना नहीं चाहता था मगर नहीं बताता हूं, वो सीक्रेट है। सरप्राइज देना है। कल रात में एक नई रचना हुई है, बहुत निकट काल में वो आपके पास पहुंचेगी। कल से जो शिविर प्रारंभ हो रही है 9, 10, 11 3 दिन के लिए, इस शिविर में यही सरप्राइज होगी आपके लिए। एक रचना आपके पास आएगी। जब मैं कल रात को लिखते लिखते ही मेरी आंख बंद हो गई और सो गया, मगर मैंने एक नाटक देखा। नाटक था और उसका जो संबंध पिछले सत्संग में हमारी जो चर्चा हुई थी, उससे संबंधित था। दो अंक में विभाजित था नाटक, और नाटक में कठपुतलियां नाच रही थी। पहले भाग में और दूसरे में, दोनों में नाच रही थी। उन कठपुतलियों में 4 काम करने वाली थी और एक उन 4 की लीडर थी। और वो ऐसी जमीन पर नाच रही थी जैसे मखमल हो, मुलायम। वो मैं दृश्य देख रहा था। और तभी ऐसा विचार चला कि जैसे मैं ये रचना में ही लिख रहा हूं अपने हाथों से। अपने हाथों से ही ये लिखने का कार्य हो रहा है। उस समय भी लिखना नहीं हो रहा था मगर मैं लिख रहा था। उस समय वो जो नाटक चल रहा था, नृत्य चल रहा था, उस नृत्य का मैं दर्शक था, स्टेज पर नहीं था। जो 2 दिन पहले सत्संग हुआ, किसी ने पूछा था टेक्नोलॉजी के इस जीवन में जागृति कैसे रहे, तो वो जो दृश्य मैंने देखा और उसका अंतिम, मैंने कहा था अंतिम समय पर जो विचार चलता होगा उसके साथ में उसका कनेक्शन होगा। और यही कनेक्शन दिखाई दिया। 4 कठपुतलियां नाच रही है और 4 की एक लीडर भी है। और मुलायम मखमल
ऐसे स्टेज पर नाच रही है, मगर मैं दर्शक हूं। वो जो अंत में विचार चल रहा था, आखिरी वाक्य जो मैंने लिखा था, ये 4 उंगली, ये 4 उंगली, ये कठपुतलियां, ये कंप्यूटर के कीबोर्ड पर नाच रही थी, और ये साथ में लीडर भी अंगूठा, और ये पांचों, ये 5 पहले अंक, ये 5 दूसरे अंक, ये दोनों अंक में नाचने वाली ये कठपुतलियां, मेरी उंगलियां घूम रही है, ये कठपुतली, मगर मैं स्टेज पर नहीं हूं, मैं दूर से ये कठपुतलियों का नाच देख रहा हूं। और रात्रि में मैंने वो दृश्य देखा। कल रात्रि में वो जो दृश्य था, हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसे ही अलग होकर के उस दृश्य को देख सको। काश तुम समझ सको, कंप्यूटर पर टाइपिंग तो होगा, मगर ऐसे ही उंगली, अंतिम समय पर यह विचार चल रहा था, ये नाटक चल रहा था, नाच चल रहा था। ऐसा ही ये नाच चल रहा था, मगर मैं वहां पर नहीं। मैं तो जो नाचने वाली ये विकल्पों की कठपुतली है, वहां पर भी मैं नहीं हूं। विकल्पों की कठपुतली जो है, वहां पर भी मैं नहीं हूं। ये विकल्पों की कठपुतली अभी है, ये नाच रही है, ये विकल्पों की कठपुतली। ये देह की क्रिया ऐसे ही हो रही थी, ये कठपुतली नाच रही थी। और ये जो उसकी लीडर, ये छू रही थी माउस को छू रही थी। और मैंने देखा कि ये कठपुतली माउस को छू रही है, मगर मैं चैतन्य परमात्मा मांस को नहीं छूता। ये कठपुतली कंप्यूटर का माउस था, और ये शरीर का पूरा ढेर मांस था। जहां विकल्पों की कठपुतली नाच रही है, ये माउस पर नाच रही है, ये विकल्पों की कठपुतली, मगर मैं ऑडियंस में, मैं दृष्टा, यहां एक ही दृष्टा। वहां नाचने वाली कठपुतली एक हो और दृष्टा हो ढेर सारे। यहां विकल्प थे ढेर सारे और दृष्टा था एक। यह मैं ध्रुव चैतन्य, यह मैं ध्रुव चैतन्य। ये दृश्य टेक्नोलॉजी का जीवन, वो मुझे याद आया। टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी का जीवन, उससे मुझे एक बात और स्मरण में आई। मैंने अंतिम वाक्य कहा था उस सत्संग में, छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंग का कारण बनती है। मेरी हुई थी मुलाकात कुछ घंटे के लिए विमान में, मगर इतनी लंबी मीटिंग हुई उस दिन, आपने देखा ना। छोटी मीट बड़ी मीट का कारण बनेगी। छोटी मीट, बड़ी मीट, छोटी मीट। और ये देह के परमाणु जो मांस है, जो मीट है, ये देह मीट है। एक समय की ये देह के साथ में आसक्ति अनंत देह का कारण बनेगी। छोटी मीट बड़ी मीट का कारण बनेगी। यही विचार रात में चल रहा था। मीट से मीट होती है, मीट से मीट होती है।
और तू मीत मत होना। हे ज्ञान दीपक, ये विचार जो चल रहा था भीतर में, मैं तुमसे ये कहता हूं, ये सत्संग का प्रयोजन एक एक समय तुम्हारा व्यर्थ में न जाने दूंगा। इसलिए कहता हूं तुम्हारा ऋण है, व्यर्थ में न जाएगा। जो तुमने यहां पर इन्वेस्ट किया है व्यर्थ में न जाएगा। सिर्फ तुम इतना साथ देना कि जहां से मैं बोल रहा हूं तुम मेरे साथ में यात्रा करना। क्रोधादि रूप कौन करता है? कर्म का उदय या आत्मा का ही कोई अपराध? जब आत्मा के पर्याय में क्रोध होता है तो कहते हैं कर्म का उदय निमित्त है। वह भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त से क्रोध हुआ, जिससे समझ लिया जाए कि स्वभाव नहीं है। आग के निमित्त से पानी गर्म हुआ, यह कहना आग ने गर्म नहीं किया, पानी की योग्यता से पानी गर्म हुआ। पानी की योग्यता से। मगर आग को निमित्त कहकर यह कहना चाहते हैं कि पानी का गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं। ऐसे ही कर्म के उदय के निमित्त से क्रोध हुआ, यह कहकर यह बताना चाहते हैं कि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्म को कर्ता नहीं बताना। कर्म तो परद्रव्य को कर्ता। जब आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता नहीं तो परद्रव्य कैसे कर्ता बनेगा? मगर परद्रव्य को बीच में लिया वो विभाव भाव बताने के लिए, इसलिए कहा कि क्रोधादि कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। और आत्मा का अपराध क्या? अपराध ये कि वो जो क्रोधादि उन्हें मैंने छुआ, वे नहीं होते तो मैं क्रोध को जानता कैसे? और ज्ञान की स्वतंत्र पर्याय का स्वरूप नहीं समझा कि ज्ञान की पर्याय की योग्यता से ज्ञान होता है, क्रोध से क्रोध का ज्ञान नहीं होता है। निराश मत होना, क्रोध को बहुत जाना है। निराश मत होना, क्रोध को जाना है। फिर उसी ज्ञान से आत्मा भी जानने में आएगा। जिन हाथों से चोरी हुई है, हाथ को काट मत देना, क्योंकि उन्हीं हाथों से फिर दान दिया जा सकता है। जिस ज्ञान की पर्याय से विकार जानने में आया, उसी ज्ञान की पर्याय से स्वरूप भी जानने में आ सकता है। स्वरूप की जागृति, एक ही जागृति बस तुम्हारे भीतर दिन में यदि चला है तो रात्रि में भी चलेगा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।